जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल विद टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भोलेनाथ का संदेश आपके लिए। आपकी करंट एनर्जीज में, करंट सिचुएशन में भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आज हम वो देखेंगे। और अगर आप किसी सिचुएशन में अभी उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, हैंग सिचुएशन है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ का, तो ये वीडियो आपको ज़रूर से हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस इससे मिलेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और ये जब भी आपके सामने आएगी आपको ज़रूर इससे कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और एंजल से प्रेयर कर लेते हैं, भोलेनाथ से प्रेयर कर लेते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिले, एक्यूरेट गाइडेंस मिले, जो भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। क्या करंट सिचुएशन है आपकी, पहले तो हम यही देख लेते हैं क्या करंट सिचुएशन है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपनी लाइफ को एक सही तरीके से। द टेम्पल पाथ बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास, द टेम्पल पाथ का कार्ड। तो क्या क्या करंट सिचुएशन है आपकी, और भोलेनाथ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। आजकल मेरे पास, चाहे मैं किसी भी टैरो से रीडिंग करूं, आजकल मेरे पास हमेशा एक कार्ड ज़रूर से ऐसा आता है जिसके अंदर एक चीटिंग का कार्ड होता है। आप मेरी पीछे की रीडिंग्स भी उठा के देखेंगे तो उसके अंदर भी यही कार्ड निकल के आया है। कोई सॉरी कोई इंसान ऐसा है, 25 नंबर का कार्ड है ये, और कोई इंसान ऐसा है जो आपको चीट कर रहा है, या फिर कोई आपसे बातें छुपा रहा है, या फिर आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, या फिर आपके साथ कुछ प्लान कर रहा है, आपको हर्ट करने की प्लान कर रहा है, आपको बदनाम करने की प्लानिंग कर रहा है। कि कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे दिखाई दे रहा है जो आपको बेसिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये इस इंसान ने आपके सामने बहुत ज़्यादा मीठा बनता होगा, बहुत ज़्यादा आपके सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करता होगा, बट इस इंसान से आपको बच के रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ये कार्ड सबसे पहले ये ही निकल के आया है, और ये मेरे सारे अभी जितनी मैं 3-4 दिन से रीडिंग कर रही हूँ, तो ये रीडिंग्स में ये कार्ड ज़रूर से, चाहे मैं किसी भी डेक से रीडिंग करूं, टैरो डेक से रीडिंग करूं, ये कार्ड निकल के आ ही रहा है। तो देखिए यहाँ पे करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि कोई इंसान आपके पीछे लगा हुआ है, या कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, या फिर कोई डीमन अटैक्स आपके ऊपर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई ना कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी इस टाइम पे कर रहा है, या फिर आपको डिफीट करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, या कोई आपकी फैमिली में, या फिर किसी तरह की ऐसी सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है। देखिए हम सब के कर्माज होते हैं, और अगर ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं तो हमने भी ज़रूर कुछ ना कुछ कर्माज ऐसे क्रिएट करे होंगे इस इंसान के साथ, या किसी के साथ, जिसकी वजह से डिवाइन ने इस इंसान को हमारी लाइफ में भेजा है हमारे कर्माज क्लियर करने के लिए। तो आपने इस इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, उसकी बजाय आपने अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को हील करना है।
ना कि आपने सारी एनर्जी इस इंसान के ऊपर वेस्ट कर देनी है। कौन है, क्या है, कैसा है, ये वो कर। ऑफिस के अंदर कोई इंसान, अगर आपको पता भी है कि आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो रही है, तो आपने पूरी एनर्जी उस बंदे को खपाने में, देखने में ही लगा दी कि अब ये क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। इससे बेटर ये है आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाइए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने ऑरा को लॉक एंड सील करके रखिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सके, आपके ऑरा के अंदर ना आ सके। इस तरह की एनर्जीज आपकी होनी चाहिए, ना कि इस पर्सन को आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत है, और ना ही इसके ऊपर सारी अपनी एनर्जी, सारा अपना फोकस डालने की ज़रूरत है। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। आप 24 घंटे इस आदमी के बारे में या इस पर्सन के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हो, जो कि बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी है। इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही हैं। 24 घंटे आपके दिमाग में यही चीज़ें चलती आ रही हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, कोई आपको धोखा देके जा रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, या फिर आपकी तरफ किसी का आपकी तरफ कोई किसी तरह का आप किसी से बहुत प्यार कर रहे हो और आपकी तरफ किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिखा रहा है, बट आप उस इंसान के ऊपर अपनी पूरी एनर्जी फूके जा रहे हो। इस तरह के इंसान से आपको बल्कि डिटैच होने की ज़रूरत है। आपको इस अटैचमेंट में ना आके आपको डिटैचमेंट में जाने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह की अटैचमेंट में आ जाओगे इसके साथ, तो आप इस तरह से अपनी लाइफ को बंधा हुआ फील करोगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करोगे। आप इस डार्क एनर्जीज के घेरे में आते हुए दिखाई दे रहे हो इस टाइम पर। तो आपको इस एनर्जीज में नहीं रहना है, आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है। आपको अपने ऑरा को लॉक करना है, बल्कि और अपने आप को अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर लगाइए, ना कि दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जीज में टाइम वेस्ट कीजिए। आपको किसी के ऊपर भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे इस धरती पे अपने लिए आए हो, अपने जो भी भगवान ने आपको सोल पर्पस दिया है, उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आए हो, ना कि दूसरों को देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो यिंग यांग बैलेंसिंग का कार्ड आया है। आपको अपना इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, तो आपको प्रैक्टिकल साइड पे भी अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हो, पैसों के पीछे हो, और 3D लाइफ जैसे जो आपकी डेली की ज़रूरतें हैं उन सब के पीछे हो, तो आपको अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमारे अंदर ही हमारी मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, यानी कि हमारा लॉजिकल माइंड और हमारा इमोशनल माइंड, हमारे इमोशंस, यानी कि हमारा जिसे कहते हैं ना हमारी भावनाएं, और हमारा लॉजिकल माइंड जो पैसे की तरफ भागता है, वो प्रैक्टिकल एक माइंड होता है। तो दोनों हमारे अंदर ही होते हैं, हमें वहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ 22 नंबर आया हुआ है, बैलेंसिंग का नंबर है। तो आपको ये बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने अंदर ही आपको यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भोले बाबा का संदेश ही डायरेक्टली आपके लिए ये निकल के आया है, करंट सिचुएशन में आपको ऐसे लोगों से दूर होने की ज़रूरत है। दूर, अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, आप उनसे बात करना नहीं बंद कर सकते हैं, तो पूरा फोकस उनको, जो वो कर रहे हैं करते रहने दीजिए। उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपना पूरा फोकस आप अपने ऊपर लेके आइए। जब पूरा फोकस आप अपने ऊपर लेके आएंगे, अपनी एनर्जी पे लेके आएंगे, अपने काम के ऊपर लेके आएंगे, और अपनी हीलिंग्स के ऊपर लेके आएंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपनी यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस करेंगे, तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। लो वाइब्रेशन लोग आपके इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आते, यूनिवर्स के द्वारा उन लोगों को हटा दिया जाता है। तो भोले बाबा की मतलब डायरेक्ट गाइडेंस आप लोगों के लिए यही आ रही है इस टाइम पर। यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया है, 6 का कार्ड आया है। जब आपकी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस हो जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जीज में आ जाते हो, आपकी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस होती है, आपका लॉजिकल माइंड, आपका इमोशनल माइंड बैलेंस होता है, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप ज़्यादा
इमोशंस में नहीं बहते, किसी के लिए आप बहुत प्रैक्टिकली बिहेव करने के साथ साथ आप इमोशनल होते हो। आप दोनों तरीके से बैलेंस होते हो। आपकी इनर फेमिनिन और इनर मस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे, जिसको हम शिव शक्ति बैलेंसिंग कहते हैं, आपकी शिव शक्ति बैलेंस होती है तो आपकी लाइफ में एबंडेंस आती है, सक्सेस आती है। और यहाँ पे द सन का कार्ड भी सक्सेस को बताता है। आपकी लाइफ में जब उस तरह की सक्सेस आती है, आपको सक्सेस की तरफ भगवान खुद लेके जाते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको एंजल से गाइडेंस मिलती है। बस आपको अपनी यिंग यांग एनर्जीज बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जब आपका लॉजिकल माइंड और आपका जिसे कहते हैं ना इमोशनल माइंड, आपकी फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है तो आप सक्सेस की तरफ जाते हो। यहाँ पे द टेम्पल पाथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। आपको इस टाइम पे हीलिंग्स की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपना सच जानने की ज़रूरत है। आपका सच क्या है, आप इस धरती पे क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आप किस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, क्या वो रास्ता आपके लिए ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। यही भोलेनाथ आपको इस टाइम पे कहना चाहते हैं। आप अपने सच को जानो, आप कौन हो। सब कुछ हमारे अंदर ही है। जो भी क्वेश्चंस आपके उठते हैं उसका जवाब भी आपको आपके अंदर ही मिलता है। और अंदर जवाब आपको तब मिलता है जब आप एकाग्र होते हो, जब आप अपनी कॉन्शियसनेस में होते हो, आपको अवेयरनेस होती है, आपको नॉलेज बढ़ती है, तब आपको उन सारे सवालों का जवाब आपको मेडिटेशंस में आपके मिलते हैं, या फिर एंजल्स के द्वारा किसी न किसी तरह से आपको वो जवाब दे दिए जाते हैं। आपके हर सवाल का जवाब आपके अंदर ही होता है। इस तरह की एनर्जी आपकी होनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी यिंग यांग एनर्जीज बैलेंस होती हैं। आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई फालतू के विचार नहीं आते, आपकी नेगेटिव थॉट्स पैटर्न नहीं होते, आप दूसरों पे ब्लेम नहीं करते, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आप उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हो। इस तरह की एनर्जी आपकी होनी चाहिए। और जब आपकी इस तरह की एनर्जी होती है, आप अपनी जितनी भी लाइफ के अंदर घटनाएं घट रही हैं उनसे लेसन सीख के आप आगे बढ़ते हो। और इसी को हम एक अवेयरनेस कहते हैं, एक कॉन्शियस माइंडनेस कहते हैं, और एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। जब आप अपनी अवेयरनेस में होते हो, आप हाई वाइब्स में होते हो और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, परमात्मा की तरफ जुड़ते हो, आपके सवालों के जवाब आपको आपके अंदर ही मिलते हैं। तो डायरेक्ट संदेश भोलेनाथ का है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, अंतर ज्ञान की प्राप्ति। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको घर बार छोड़ के, रिश्ते नाते छोड़ के आपको पहाड़ों पे चले जाना चाहिए, जंगलों में चले जाना चाहिए। जी नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है अपनी अवेयरनेस में आना, अपने सच को पहचानना। और आप अपने सच को घर बैठ के भी पहचान सकते हो, गृहस्थी में रह के भी पहचान सकते हो। आपको बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत होती है। हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ, चक्रा मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंगला पिंगला नाड़ी को बैलेंस में लाइए, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को आप बैलेंस में लाइए, अपनी जितनी आपकी चक्रास के अंदर ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज कीजिए, और सातों चक्रास पे अपने काम कीजिए। डेली सिर्फ 20 मिनट की मेडिटेशन होती है, उस थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, उससे ही आप काफ़ी बैलेंस फील करेंगे। जितना भी स्ट्रेस और एंजाइटी है धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। और जब आप चक्रा मेडिटेशन करेंगे, आपकी इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होंगी, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे और आपके चक्रा से सारी ब्लॉकेजेस दूर होती है, और आपकी कुंडलिनी की तरफ आपकी एनर्जीज ऊपर बढ़ती हैं। यानी कि यहाँ पे नीचे हमारी शक्ति होती है और ऊपर हमारे शिव होते हैं। शक्ति को जब हम शिव से मिलाते हैं तो ऑब्वियसली आप देखिए कितनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है। इस तरीके की हाई वाइब्रेशन एनर्जी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई किसी
घर छोड़ के बाहर पहाड़ों पे कहीं पे भी कैंप्स में और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। ये सब काम अपने घर पे बैठ के ही आप कर सकते हैं। और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और भी कुछ नॉलेज चाहिए, मेडिटेशन से रिलेटेड कोई और भी नॉलेज चाहिए, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसमें मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी। मेरे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, तो उन काउंसलिंग्स में आपको मेडिटेशंस के बारे में मैं बताती हूँ। तो उन चीज़ों को आप, अगर आप चाहते हैं इस चीज़ में और आगे बढ़ना, अपने आप को जानना, अपने आप को बैलेंस में लाना, अपने आप को स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बाहर निकालना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। उसमें मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी। और नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैन होल्डिंग अ कॉइन का मतलब है कि आपकी लाइफ में वो एबंडेंस आने वाली है। कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएगा। आपका सोलर प्लेक्सस यहाँ पे चक्रा हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये गाइडेंस भी आपको आ रही है कि आपको अपने चक्रास को हील करने की ज़रूरत है, सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आया है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, यानी कि अपने सैक्रल चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। अभी तक आप बैठ के बस आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हो, आप बस सोचे जा रहे हो मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। यहाँ पे भोलेनाथ की डायरेक्ट गाइडेंस आपको आई है, एंजल्स की गाइडेंस आई है। अगर आप अपने सैक्रल यानी कि सेकंड चक्रा को हील कर लेते हो और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कर लेते हो, तो आपकी लाइफ में जब आप सैक्रल चक्रा को हील करते हो, अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर आप काम करना शुरू कर देते हो, आप बिजी रहना शुरू कर देते हो, आप चीज़ों को और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, चीज़ों को जानना शुरू कर देते हो। और जब आप इस नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हो, बजाय इसके दूसरों को ब्लेम करने की बजाय जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, आपका सैक्रल चक्रा हील होता है। और मेडिटेशन से तो होता ही है, उसकी ब्लॉकेजेस हील होती हैं और आप तब अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाते हो इस तरह की। और जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होता है, तब ये देखिए, ये 43 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी है। और जब आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा हील करते हो, तो आपकी लाइफ में मनी एबंडेंस आनी शुरू हो जाती है, आपका यश कीर्ति आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की एनर्जीज में आपको आने की ज़रूरत है, ना कि बैठ के सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना। दूसरों के लिए आप दूसरों के लिए बस ये सोचते रहें, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। और इस तरह की एनर्जीज में, या दूसरों को, अगर आपको किसी ने लॉस दिया है तो आप उसको माफ़ करना सीखें। ठीक है, वो आपका एक लाइफ लेसन था और अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने के लिए आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है। और जब आप अपने आप को हील करते हो, तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हो, और जिसको आपकी लाइफ में आना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो आपकी एनर्जी से मैच करता है वो आपकी लाइफ में रहेगा, जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता, भगवान उसको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से दूर कर देते हैं। बल्कि वाइब्रेशंस, जैसी हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, उसी तरह की लोग हमारी लाइफ में आते हैं। और यहाँ पे हीलर्स ऑफ एजिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी सोल भटक रही है, बहुत टाइम से भटक रही है अपने आप को हील करने के लिए। और इस टाइम पे भी जो धरती पे आपने जन्म लिया है, वो अपने आप को हील करने के लिए जन्म लिया है। और ये आप करोगे भी, और हो सकता है आप कर भी रहे होगे। इस टाइम पे आप हीलिंग का, या तो आप हीलर हो कोई, या फिर आप हीलिंग का काम कर रहे हो, दूसरों को हील कर रहे हो, या फिर यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। इन नेगेटिव लोगों से को दूर रखने के लिए आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप देखिए, ये दिखाए, ये वाइट लाइट है ना, ये हमारा इस तरह का ऑरा होता है, हमारी बॉडी के चारों तरफ इस तरह का ऑरा होता है। तो इस तरह ये ऑरा आपका होना चाहिए, इस तरह का ऑरा होना चाहिए। ऑरा के भी कलर्स डिफरेंट होते हैं, और जब जैसे जैसे आपके चक्रास एक्टिवेट होते रहते हैं, उस तरह का आपका ऑरा बढ़ता रहता है। तो उस तरह का आपका ऑरा होना चाहिए। और
और आपको इस टाइम पे गाइडेंस यही आ रही है, आपको अपने को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है। ये दूसरों को कर्ज करके या दूसरों को ब्लेम करके अपने आप को नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। आपका फोकस सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोल है और हम सभी इस यूनिवर्स में, इस धरती पे जो आए हैं अपनी सोल ग्रोथ के लिए आए हैं। आपका काम सिर्फ अपने ऊपर ही होना चाहिए। जब आप हील हो जाते हो तब आप दूसरों को हील करना शुरू करते हो। पहले तो आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को हील करो, आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आओ, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो, अपने सेल्फ लव पे आओ। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइजेस करो, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाओ, अपने आप को सुंदर बनाओ। सिर्फ तन से नहीं, मन से भी आपको अपने आप को सुंदर बनाने की ज़रूरत है। मन से हम कैसे सुंदर बनते हैं? जब हम दूसरों को माफ़ करना सीख जाते हैं और दूसरों से माफ़ी मांगना सीख जाते हैं, और जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है उसको हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, भगवान को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज अगर आपकी रहती हैं तो आप बहुत बैलेंस एनर्जी में हो। आप एक हीलर बन सकते हो, आप दूसरों को टीच कर सकते हो, आप कोई टीचर हो सकते हो, आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, आप कोई इस तरह की हाई वाइब्रेशन एनर्जीज आपकी हो सकती हैं। आप डॉक्टर हो सकते हो, आप डाइटिशियन हो सकते हो, जो दूसरों को किसी न किसी तरीके से हील करते हैं। इस तरह की पावर्स आपके अंदर हो सकती हैं। क्या आप लोग मुझे कमेंट में, आज आप मुझे कमेंट में एक चीज़ आप मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, क्या वाकई ही आप नहीं चाहते हो कि आप लोग भी दूसरों की मदद करो? क्या आप इन लो वाइब्रेशन एनर्जीज में पड़े रहने देना चाहते हो अपने आप को? जिस तरह की मेरे पास क्वायरीज आती हैं, जिस तरह की मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स आती हैं, वो आती हैं कि मैम मेरा पार्टनर मेरे पास कब आएगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज के बारे में आती हैं। तो क्या आप उन एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है, क्या आप इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकलकर आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में नहीं आना चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते हो कि आप भी हील हो और आप दूसरों को भी इस तरीके से गाइड करो? आप कोई टैरो रीडर बन सकते हो, आप कोई डॉक्टर बन सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, आप दूसरों को हील कर सकते हो, आप रेकी हीलर बन सकते हो, आप NLP टीचर गाइड बन सकते हो। आप किसी भी तरीके से आप दूसरों को हील कर सकते हो। जो भी हीलिंग वर्क है आप कर सकते हो। क्या आपको नहीं लगता कि आपको ये सब करना चाहिए? हमारी अर्थ को आज, हमारी धरती को आज, हम सबको नेगेटिव एनर्जीज को दूर करके पॉजिटिव एनर्जीज में लाने की ज़रूरत है। और वो तभी सक्सेसफुल होती है जब हम सब मिलकर इस धरती की वाइब्रेशंस को आगे बढ़ाएंगे, एक अच्छा काम करेंगे और इन धरती की वाइब्रेशंस को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो, या फिर आप चाहते हो सिर्फ आप किसी के इंतज़ार में पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार दो और अपनी, जो आपको भगवान ने इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है, आपको इतनी ब्यूटीफुल आपको शरीर दिया है, इतना ब्यूटीफुल आपको मन दिया है, उसको आप किसी और के ऊपर वेस्ट कर दो जो इसके काबिल ही नहीं है। तो क्या आप ये चाहते हो, या आप ये चाहते हो अपने आप को हील करके आप दूसरों को भी हील करो उन एनर्जी से, उन लो वाइब्रेशन एनर्जी से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से, उन लोगों को भी बाहर निकाल के एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे लेके जाओ? आज कमेंट में आपने ये लिखना है कि येस आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ। अगर आप ये लिखते हो कि मैं अपने आप को हील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, और उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की हीलिंग गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें आप मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं, मैं आपको हीलिंग की गाइडेंस बताऊँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। और जब आप हील हो जाते हो, आप खुद भी हील होते हो और लोगों को भी हील करना शुरू कर देते हो, तो आपकी लाइफ में एबंडेंस आती है, आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता है, आपकी सारी विशेस यहाँ पे पूरी होती हैं। इस तरह की एनर्जी है और यही भोलेनाथ आज हमें गाइड करना चाहते हैं। दूसरों की तरफ ध्यान छोड़ दो, अपने आप को देखो, अपने आप से सेल्फ लव करो, आप योगा करो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो।
जिस तरह से भी आप अपने आप को हील कर सकते हो, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको जिस तरीके से भी आप अपने आप को हील कर सकते हो, अपने आप को हील करो, अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लेके आओ, अपनी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करो, अपने इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड जो कि पैसे की तरफ भागता रहता है, रिश्तों की तरफ भागता रहता है, उन सब को बैलेंस करो, अपने ऊपर अपना पूरा फोकस लेके आओ, डिटैचमेंट में आ जाओ, इस अटैचमेंट से निकल के डिटैचमेंट में आ जाओ। जब आप इस अटैचमेंट से निकल के डिटैचमेंट में आ जाते हो, हर किसी को, बल्कि एक इंसान से नहीं, आप हर इंसान से अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हो, तो आप पूरी तरीके से बैलेंस होते हो, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आते हो, और जो हम यूनिवर्स को देते हैं अनकंडीशनल लव की एनर्जी, वो ही हमें वापस मिलती है। ये गाइडेंस आज निकल के आई है भोलेनाथ की तरफ से। भोलेनाथ आपको ये गाइडेंस आज देना चाहते थे, तो ये आपके लिए आई है। और शिव शक्ति ऑरेकल से मैं देख लेती हूँ कि और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। जब आप देखते हैं कि आज मेरे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग्स माता रानी देने वाली हैं, शिव शक्ति क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को। बॉटम ऑफ द डेक से आया है चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स भोलेनाथ के द्वारा दी जा रही है। यहाँ पे भोलेनाथ का स्वयं कार्ड आया है, और आज हम यहाँ पर जो रीडिंग कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं भोलेनाथ की क्या गाइडेंस है, और भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके लिए गुड लक की निकल के आई हैं। आपका गुड फॉर्चून आने वाला है, आपका गुड लक आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना गाइज, और आज आप मुझे लिख के देंगे कि आप हील होना चाहते हैं और आप हील हो रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड हमारे पास आया है शिवलिंगा। लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। मैंने अभी आपको क्या कहा था, आपको चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना, आपको किसी इंसान को पकड़ के नहीं बैठना, आपको किसी सिचुएशन को पकड़ के नहीं बैठना। आपको इससे जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उससे आपको लेसन लर्न करने हैं और उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पे डिवाइन आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि बैठने की ज़रूरत है। बस लेसन लर्न करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और जब आप अपना लेसन लर्न कर लेते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी ख़त्म हो जाती हैं। भुवनेश्वरी हमारे पास दूसरा कार्ड आया है, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपको लाइफ में मनी अबेंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। और तीसरा कार्ड आया है हमारे पास चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। अगर आपके कोई दुश्मन है तो उनके ऊपर आपको विक्ट्री मिलेगी। और मैंने यहाँ पे कहा था ना, कोई दुश्मन आपका है जो आपको डिफीट करना चाहता है, तो यहाँ पे माता रानी की ब्लेसिंग्स भी आ गई हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, माँ काली आपके साथ हैं और आपको आपके दुश्मनों से यहाँ पे पूरी तरीके से बचाएंगी। ये कार्ड ब्लेसिंग्स आपको माता रानी स्वयं दे रही हैं कि आपके दुश्मनों के ऊपर, सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा मन ही होता है। अगर जिसने अपने मन के ऊपर काबू कर लिया वो उसने पूरी दुनिया पे काबू कर लिया। तो इस तरीके की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। हनुमान बजरंगबली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको भगवान हनुमान जी आपको बचा रहे हैं। देखिए इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। मैं शिव शक्ति ऑरेकल से, ये शिव काली ऑरेकल से ये कार्ड्स निकाल रही हूँ। यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड आया है, यहाँ पे भोलेनाथ स्वयं बने हुए हैं और यहाँ पे शिव शक्ति यहाँ पे बनी हुई है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड निकल के है। तीनों की यहाँ पे शक्ति आ रही है इस कार्ड में, और यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आपकी इनर पावर बढ़ रही है, इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। आप आत्म जागरूक हो रहे हो,
आपका अंतर ज्ञान बढ़ रहा है और आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। स्वयं हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जितना हो सकता है आप हनुमान जी की एनर्जी से जुड़िए, माँ काली की एनर्जी से जुड़िए और आप भोलेनाथ की एनर्जी से जुड़िए। आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी और आपकी लाइफ में आपके दुश्मनों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। बस आपको अपने को हीलिंग की तरफ आगे लेके जाइए, दूसरों के पे ध्यान देना कम कर दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।